देखिए, सिर्फ आप ही नहीं है जो छुट्टी के दिन आराम कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ पर दिल को तुमसे प्यार हुआ से चिराग, जानवी और दीपिका पहुंच गए हैं इमेजिका। बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं और हमारा भी ना एक्चुअली उस गैंग का पार्ट बनने का मन कर रहा है। आज हम लोग आए हैं इमेजिका। इमेजिका। लेकिन हम झूलों में जाने वाले हैं जिससे हमें बहुत ठंडी हवा तो नहीं मिलेगी बट हवा मिल जाएगी। और ये लोग अभी तक गए नहीं है इमेजिका, तो सबसे ज्यादा मजा तो आने वाला है फर्स्ट राइड को देख के। हम रोलर कोस्टर। ये ठंडी हवा आए ना, झटके बहुत आने वाले हैं, चिल्लाने वाले हम बहुत जोर जोर से। तो सुपर एक्साइटेड आर वी? यस आइए। वेयर्स द जोश गाइस? हाय इन द स्काई। लेट्स गो। चलो अभी चलते हैं। चलो चलो चलो। मेरे को तो डर नहीं लग रहा है, ये दोनों बहुत डरे हुए। आदित्य की शक्ल देखो, आदित्य के अंदर बहुत डर है। अभी एक बार गेट खोल ले तो फिर बताएंगे। दोनों बहुत डरे हैं, चीखे हैं, रो रहे थे, मतलब बताएंगे नहीं। आंखों में हवा गई तो पानी आ रहा था। हम रो नहीं रहे थे, खुशी के मारे रो सकते हैं बट एक राउंड हो जाएगा, मजा आ रहा है। हाँ यार, मैं रोलर कोस्टर पे बैठी हूँ। डर लगा बीच में। ऑफ कोर्स सी माय हैंड्स आर स्टिल शिवरिंग। ठीक है, मेरे तो ठीक है। इट इज द रश, द एड्रेनल रश। यस। हम जानना चाहेंगे उर्वशी परदेसी जी से कि उनको ये राइड कैसी लगी। उर्वशी जी बहुत अच्छी लगी। ये जो झटका मेरा नाम है, झटकेदार था। बॉयज एंड गर्ल्स प्लेड वेल एंड आई थिंक वी डिड अ गुड। थोड़ा सा फंबल हो रहा है वो, और जैसे ये ऊपर गया, ये जो आगे होता है वो ऐसे कट करके आगे हो गया। एंड आई वाज लाइक दिस इज इट। आज भगवान उसकी तरह होने वाले हम।
ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही बिठा देंगे, थोड़ा सा इधर उधर हिलाएंगे, बट बहुत मज़ा आया यार। बहुत रियल लग या ऑलमोस्ट लग रहा था कि हम किसी राइड पे ही बैठे हुए हैं। वी वर सेविंग द वर्ल्ड और उसके बाद से मुकामों को हराया डीबी ने। डीबी मैंने बताया बंदर की तो हम वो है ना, ऐसे बड़े होते 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 अपग्रेड नहीं बोलूँगी। हमारे एंसेस्टर जो थे वो बंदर थे। चलो देख के ही चक्कर आ रही है, गोल गोल घूमेगा तो थैंक गॉड मिलेगी। इतनी देर धूप में पसीने में रहकर हम जो आए यहाँ पे ठंड में मजे आ गए। दोनों की नाक लाल हो चुकी है, अभी नाक बहने भी लगी है। स्नो भी हो रही है एकदम से। हमने बॉम्बे में पहाड़ों के मज़े ले लिए हैं, एग्जैक्टली वैसी फील है, स्नो की भी फील है, फॉग भी निकल रही है मुंह में से। सो मच फन। उर्वशी बैठी स्लाइड पे, लेकिन वो वापस उठ गई, फिर हमने उसको धक्का दे दिया। वो देख के ही बहुत डर लग रहा था बिकॉज ये बहुत तेज़ी से नीचे गई। सो आई थॉट कि अब मैं भी तेज़ी से जाने वाली हूँ, सो आई विल नॉट डू इट। तो मैं वापस आ ही रही थी, इतने में दोनों ने कन्विंस कर लिया कि कर लो, बट व्हेन आई डिड इट मैं इससे भी फास्ट नीचे गई। ये मुझे कह रहे हैं कि इतने फास्ट नहीं जाओगे, इतने फास्ट नहीं जाओगे, बट डबल स्पीड से नीचे गई हूँ। देखा भी सबने, और बाउंस करते हुए नीचे गई हूँ। बट यस, इट वॉज वर्थ द शॉट, मज़ा आया। अब मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरा इनके हाउ जो है ऐसे लस्प कर रहे हैं, लस्प कर रहे हैं। बहुत मेहनत की हमने आज। एक्शन सीक्वेंस शूट किया, मनाली में जाके शूट किया, फिर एकदम से गर्मी भी आ गई और अब हम खाना खा रहे हैं फाइनली। रोलर कोस्टर बहुत अच्छा था, थोड़ा डर लग रहा था उसमें एक्चुअली बहुत। हाँ, रोलर कोस्टर अच्छा था, ड्रॉप डेड अच्छा था, और जो भूतिया था, क्या नाम था उसका, सलीमगढ़, वो अच्छा था। और लीस्ट में तो बहुत सारे थे, इट्स नॉट बैड बट ओके कुछ राइट। बेस्ट वॉज द रोलर कोस्टर बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम था और मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसे रहेगा। बहुत मज़ा आया, बहुत चिल्लाया। हाँ, जैसे ये कह रहा है कि वो स्कैरी वाला, एक्चुअली मैं एक्सपेक्टेड नहीं था। बाबा वाला में इसलिए इसको अच्छा नहीं लग रहा। मैं वो ऐसे भी मज़ा नहीं आ रहा था, बट जो स्कैरी वाला जिसमें लाइव आर्टिस्ट थे, फन उसमें कुछ स्कैरी आर्टिस्ट से हमने बात भी करी, तो इट वाज इवन बेटर। हमारी शक्लें जितनी थकी हुई दिख रही हैं, पहली बात हम उतने ऐसे नहीं है कि हम उस मूड में हैं। इट्स जस्ट बिकॉज वी हैड सो मच फन, बहुत सारी मस्ती कर लिया आज हम लोगों ने, इतना इसलिए थक गए हैं। बाकी हमारा रियूनियन होता रहता है, बट या पब्लिकली ऐसे काफ़ी टाइम बाद हुआ है। पब्लिकली यस, पब्लिकली द फैंस
नहीं, हाँ मतलब रीयूनियन, आपने रीयूनियन बोला तो मेरे भी दिमाग में हिट हुआ रीयूनियन। शो के बाद हम ऐसे आउटिंग के लिए तो पहली बार आए हैं और बहुत लोग हैं नहीं अभी, बट हम तीनों का रीयूनियन काफ़ी नीडेड था और ये प्लान 2 बार कैंसिल होने के बाद, और आपको नहीं पता है कल रात को दोबारा कैंसिल होने वाला था, उसके बाद प्लान बना है एंड वी वर लाइक अब पता नहीं दोबारा कब मिलना हो पाएगा। पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी ऑल द फैन पेजेस, एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस ट्रायो। आई मीन हम जितने क्लोज हो रहे थे सेट पे, आई एम श्योर हम जैसे इंस्टाग्राम पे देख रहे थे, लोगों को भी उतना ही पसंद आ रहा था जितना हम चिल करते थे सेट पे, और ऑन स्क्रीन हमारी सबके इक्वेशन उतने ही अलग थे, और ऑफ स्क्रीन हम इतने क्लोज थे। सो थैंक यू सो मच फॉर यू नो शावरिंग सो मच लव। थैंक यू ABP Thank you. ऑल्सो, एक्चुअली थैंक यू फॉर मेकिंग इट पॉसिबल, हमें यहाँ बुलाया, हमने ये सब किया, थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन्नत में हमारी मन्नत गिरफ्तार हो गई हैं। ऐसे में बड़ी आस थी मन्नत को कि विक्रांत विल कम टू द रेस्क्यू, लेकिन नहीं, देख लीजिए एक लौता इंसान जिससे उम्मीद थी उसने भी मुंह फेर लिया है मन्नत से। मैंने कुछ नहीं किया मिस्टर सलूजा सर, मैं आपको यही बताने यहाँ पर आई थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैंने मीडिया को कोई खबर नहीं दी है। Stop it, मन्नत। उम्मीद नहीं थी मन्नत, मैंने मीडिया को नहीं बताया ना। मैं चुप! इस घर में अब ऐसा कोई नहीं है जो तुमको ट्रस्ट करता हो। मैं ठीक बात उनसे कहूँ। अरे आप बोलिए ना, मैंने बयान थोड़ी ना दिए। इस सच में ये तो टू मच हो गया। हमेशा ले देकर सारे सबूत मन्नत के खिलाफ क्यों हो जाते हैं। अब विक्रांत को देखिए जो मन्नत की हर बात पर भरोसा करता था। आज जब ऐश्वर्या राय सिंह ने मन्नत के खिलाफ FIR लिखवाई, पुलिस आई और मन्नत को लेकर चली गई, लेकिन विक्रांत कुछ नहीं कर पाया। उसने तो मन्नत के सामने मुंह फेर लिया। अरे आप बोलिए ना, मैंने बयान थोड़ी ना दिए। मेरी क्लिप दिखाई जा रही है कि मैंने बोला है और मैं बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ विक्रांत सर को बोलने आई हूँ कि मैंने बोला नहीं है। मतलब इवन दो मैं चाहती हूँ कि शालिनी को इंसाफ मिले, बट ये मेरा रास्ता नहीं है। मन्नत का ये कहना है कि मैंने ये नहीं बोला है। मैं अनीत पाजी से बात करी तो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और वो चीज़ वो अपना एक्सप्लेनेशन देने आई है। अब विक्रांत, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस घर में मन्नत के खिलाफ कई लोग हैं, सिर्फ कुछ लोग ही थे जो मन्नत का साथ दे रहे थे। लेकिन अब मीडिया में जो मन्नत का वीडियो चला है ना, उसे देखने के बाद इस सब का विश्वास मन्नत पर से उठ गया है। लिसन टू मी मन्नत, इस घर में अब ऐसा कोई नहीं है जो तुमको ट्रस्ट करता हो। और जरा इधर तो देखिए बॉबी जनाब को, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ऐश्वर्या राय सिंह, बॉबी और बॉबी की पत्नी, ये तीनों जानती हैं कि गुनहगार है बॉबी, इसके बाद भी अपने गुनाह छुपा रहा है। और मन्नत जो सच का साथ दे रही है, उस पर सवाल उठ रही हैं। ऐश्वर्या राय सिंह बीइंग ऐश्वर्या राय सिंह, वो मन्नत को बुला देती है, इसमें पुलिस बुला लेती है और जेल में डलवा देती है कि तुम जो भी तुम्हें एक्सप्लेन करना है जाके जेल में करो। तुमने पासपोर्ट चुराया और फेक उस पर इल्ज़ाम लगा देती है कि हमारा, और इतना कुछ हो रहा है कि मन्नत डजंट नो हाउ टू डू इट, लाइक टू मच इज हैपनिंग। अब मन्नत सबसे कह रही है कि उसने मीडिया के सामने कोई बात नहीं की है, बल्कि उसका वीडियो चोरी से शूट करके टीवी पर दिखाया जा रहा है। मैं अनीत पाजी से बात कर रही थी, किसी ने हमारी बात रिकॉर्ड कर ली, मैंने मीडिया को नहीं बताया ना। मैं चुप, बिल्कुल चुप।
हमारे पीठ पीछे जाके हमारी फैमिली के बारे में बकवास करती है, उसके बाद कहती है कि कोई आया और रिकॉर्ड करके चला गया। हम सब क्या पागल दिखते हैं यहाँ पे? अभी इडियट्स। जो सही काम करता है, सच का साथ देता है, उसके साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अब मन्नत जेल चली गई है तो कौन सच का पता लगाएगा? विक्रांत, हमें लगता है कि आपको ना इस वीडियो का पता लगाना चाहिए कि कम से कम मन्नत जेल में रहना तो डिजर्व नहीं करती है। आप तो ये समझ सकते हैं ना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ प्यार नहीं है लेकिन शादी हो चुकी है। और पॉइंट की बात यह है कि अभी तेजू की विदाई हो रही है। तेजू इज इन फॉर अ न्यू वर्ल्ड एंड अ न्यू वर्ल्ड फुल ऑफ शॉक। शॉक तो होगा ही, पहले तो शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई है। दूसरी बात ये कि भैया जब टीवी की बहू अपने ससुराल जाती है तो वहां पे कोई ना कोई तो उनकी लाइफ में तड़का लगाने के लिए इंतजार कर ही रहा होता है। शादी के बाद जब एक लड़की की विदाई होती है तो वो वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और ये सब तो तेजू के लिए और भी मुश्किल है क्योंकि नील के साथ वो अपनी नई शुरुआत तो कर रही है, लेकिन ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। तेजू को रोना भी आ रहा है, उसे गुस्सा भी आ रहा है। हम अपनी विदाई पर वो कई सारे इमोशंस को फील कर रही है। तेजू की माँ और बाकी घर वाले उसे विदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे बाबा की इच्छा ही थी कि नील से शादी हो जाए, तो वो भी पूरी हो गई। तो मेरी माँ खुश भी है और ऐसा भी है कि कभी सोचा नहीं था कि आज मेरी बेटी की शादी होगी, जो मुझे भी नहीं पता था कि आज मेरी शादी होने वाली है। तो शादी हो गई, इतना सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। तो सबके मिक्स्ड इमोशंस है। मुझे मैं गुस्से में भी हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, बट अभी हो गया है, शादी हो गई है, तो फिर आगे क्या। देखिए तेजू आज अपना सारा संसार पीछे छोड़कर बाबा की तस्वीर हाथ में लेकर चल दी है अपने ससुराल। अब भाई यहाँ पर तेजू की माँ उसे शिव पार्वती की मूर्ति भी देती है। वो तो खुश है नील और तेजू की शादी से और वो चाहती हैं कि हमेशा नील और तेजू की जोड़ी शिव पार्वती की तरह बनी रहे। माँ ने मुझे वो गिफ्ट दिया जो बहुत ही क्लोज था जो मैंने मेरे पापा को दिया था। एक शिव पार्वती जी की मूर्ति दी थी मैंने कि अपने पास रखना, आप ठीक हो जाओगे। तो वो मुझे मेरी आई देती है विदाई के वक्त जाते टाइम कि इसे हमेशा अपने साथ रखना, तुम दोनों को शिव पार्वती के जैसे तुम हो तो तुम दोनों हमेशा साथ रहो। बाकी घर वाले भी एक एक कर तेजू को विदा कर रहे हैं। जो लोग उसे पसंद भी नहीं करते थे उनकी आंखों में भी आंसू है। अब देखिए जूही के बाबा हमेशा से तेजू के खिलाफ ही रहे हैं, लेकिन आज जब तेजू की विदाई हो रही है ना तो उनकी आंखें भी नम हो गई है। जूही भी वापस आ गई है जो अपनी शादी से भाग गई थी। देखिए कैसे वो अपनी बहन को विदा कर रही है। अब ये वक्त तेजू के लिए काफी मुश्किल तो है, लेकिन भाई हमें लगता है कि आने वाला वक्त ना उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जब वो अपने ससुराल में एंट्री करेगी असली धमाका तो तब होगा। ऋतुराज का तो अभी आगे तो ये देखना है कि जब हम एक ही घर में रहेंगे कि इतना सब कुछ हम दोनों के बीच हो चुका है, फिर नील
पता नहीं है। नील को पता चलेगा तब क्या होगा, फिर नील की मम्मी जो है वो लोग का क्या रिएक्शन होगा और वो क्या क्या करेंगे आगे, विलन बनेंगे अब। वैसे हमें उम्मीद तो है कि नील तेजस्विनी का पूरा साथ देगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इन दिनों अगर कोई गोविंदा से ज्यादा चर्चा में है तो उनकी बेटर हाफ यानी कि उनकी पत्नी सुनीता आहूजा। जी हाँ, इतनी वो बेबाक अंदाज से बात करती है कि सामने वाला सुनता ही रह जाता है। व्हाटएवर यू से, शी इज अ लॉट ऑफ फन। तो चलिए, रामनवमी का त्योहार हाल ही में आपने और हमने साथ में मनाया और उन्होंने अपने घर में कन्या पूजन भी किया, जहां शामिल हुआ सास बहू और साजिश और उनके साथ की ढेर सारी बातें। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव हूँ मैं, मुझे पता है। मैं सोचती हूँ कुत्ते हैं लोग भौंकेंगे। जब तक आप मेरे या गोविंदा के मुंह से कुछ ना सुन लो तो आप कोई चीज़ ये मत सोचो कि क्या है क्या नहीं है। मेरे बारे में जो भी नेगेटिविटी बोलता भी है ना, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। मुझे माता रानी ने एक अच्छा पति दिया, माता रानी ने मुझे एक बहुत सुंदर 2 बच्चे दिए। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। जितना समाज में पुरुष का अधिकार है उतना ही एक नारी का है। नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा की जाती है, जिसका ये असल मकसद होता है कि नारी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। अब सुनीता आहूजा को ही देख लीजिए, जो 38 साल से गोविंदा की पत्नी है, मगर इस शोहरत को कभी अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया और आज यहाँ पर बड़े ही प्यार से उन्होंने कन्या पूजा की, क्योंकि उनकी जिंदगी में माता रानी का बहुत बड़ा हाथ है। जब जब सुनीता अपनी जिंदगी में लड़खड़ाई हैं, तब तब माता रानी ने उन्हें संभाला है। सोचती है सब चीज़ के बारे में। मैं सोचती हूँ कुत्ते हैं लोग भौंकेंगे। मैं किसी के भौंकने से मैं सुनती नहीं हूँ कि कभी किसने क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया। तो मैं कोई चीज़, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आप हमारे मुंह से ना सुनो कि हमने क्या बोला और नहीं बोला। वो पब्लिक का काम है भौंकना, भौंकने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक आप मेरे या गोविंदा के मुँह से कुछ ना सुन लो तो आप कोई चीज़ ये मत सोचो कि क्या है क्या नहीं है। ये तस्वीर है 5 साल पहले की जी। मैं और गोविंदा गए थे हम कलकत्ता जी अवार्ड फंक्शन में। ये उस दिन की तस्वीर है। सुनीता आहूजा बखूबी जानती हैं कि जब माता रानी है साथ तो फिर डरने की क्या है बात, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। और तो और जब भी कोई नेगेटिव चीजें सुनीता के खिलाफ वायरल होती हैं तो माँ दुर्गा खुद ही सब कुछ संभाल लेती हैं। मेरे बारे में जो भी नेगेटिविटी बोलता भी है ना, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। क्यों पता है? क्योंकि इसमें भी मेरी पब्लिसिटी है ना। एटलीस्ट लोग मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं। या कितने लोग हैं कि किसी को कोई पूछता तक नहीं है। कम से कम मेरे बारे में बातचीत तो चल रही है। मैं कम से कम दिख तो रही हूँ कि भैया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव हूँ मैं, मुझे पता है। सुनीता गोविंदा को 40 साल से जानती हैं। अगर कहें कि पर्दे पर सुपरस्टार गोविंदा थे तो गोविंदा की जिंदगी में पर्दे के पीछे की सुपरस्टार सुनीता आहूजा रही हैं। अब भगवान ने उन्हें 2 बच्चे भी दिए हैं, यशवर्धन और टीना आहूजा, जो अपनी अपनी फील्ड में मसरूफ हैं, ताकि वो भी अपने पिता की तरह अपना नाम रोशन कर सकें। मैंने यश को क्या बोला है कि सब बोलते हैं कि
ये मैं नहीं चाहती हूँ कि यश को सब बोले कि देखो गोविंदा का कॉपी कर रहा है। मैंने बोला यश तुम अपना खुद यशवर्धन बन के दिखाओ, गोविंदा बन के मत दिखाओ। गोविंदा अपनी जगह गोविंदा है कि गोविंदा ऐसा कोई होगा भी नहीं। टीना भी कोलैब्स कर रही है, अपना काम कर रही है, तो टीना का भी खूब अच्छा हो। मेरे दोनों बच्चों के लिए मैंने इस बार माता रानी का व्रत 9 दिन मैंने कुछ नहीं खाया अनाज, मैं फलाहार में हूँ। नारी शक्ति की मिसाल है सुनीता आहूजा, क्योंकि इन्होंने पहले पति को संभाला और अब दोनों बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए जी रही हैं और इन्हें पूरा यकीन है कि इनके बच्चे एक ना एक दिन इनका नाम जरूर रोशन करेंगे। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। बोलो जय माता दी, जय बोल साचे दरबार की जय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब मुझे समझ ये आता नहीं कि अगर हम गाना गुनगुना सकते नहीं तो ये सीरियल वाले सीरियल्स का नाम ही ऐसा क्यों रखते हैं जिसको लेते ही गाने का मन करता है। मतलब कि हम बात कर रहे हैं जल्द ही आने वाले शो कभी नीम नीम कभी शहद शहद। ऑब्वियसली आई कांट सिंग इट फॉर कॉपीराइट इश्यूज, बट पॉइंट की बात है कि इसमें अबरार काजी जो है वही कुमकुम के आरवी आपको नजर आएंगे, अ सेलिब्रिटी शेफ। गोबर चली गई है। माँ के पैसे से तमीज तो होगी, लेकिन तमीज सीखना भूल गए शायद। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ तो अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन छोटे पर्दे पर एक और सेलिब्रिटी मास्टर शेफ आ रहा है जिसकी डिश में कभी नीम नीम कभी शहद शहद वाला जायका है। जी हम बात कर रहे हैं यूवी यानी कि अबरार काजी की, जिनके भाग्य में एक और नया शो लिखा है जिसका नाम है कभी नीम नीम कभी शहद शहद। सीरियल कुमकुम भाग्य में आरवी के किरदार में नजर आ रहे थे, तो अपने इस नए शो में यूवी के किरदार में नजर आएंगे अबरार काजी, जो एक सेलिब्रिटी शेफ हैं। उनके खुद की एक कैफेटेरिया है जहां उनकी मुलाकात होगी शहद की तरह मीठी मीठी कथा से, लेकिन नीम और शहद का जब मिलन होगा तब एंटरटेनमेंट का तड़का तो लगेगा ही। वो कैफेटेरिया का मालिक तो है ही, और कहीं वहीं पर उसको वो मिल जाती है लड़की, और उनकी टकरार होती है किसी रीज़न की वजह से, आमना सामना होता है, उनका टशन होता है, और वहाँ पे कोई प्यार व्यार होता नहीं, टकरार ही होती है सिर्फ। और दोनों में वो एक जिसे कहेंगे कि थोड़ी सी एक गुस्सा होता है दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, बट एक वो चाह भी है कि फिर से दूसरे को तंग किया जाए। यूवी और कथा की कहानी बड़ी चटपटी और मसालेदार लग रही है। कथा का किरदार आफिया तैयब अली निभा रही हैं। अबरार और आफिया दोनों ने अपने नए शो के लिए फोटो शूट किया, जहां दोनों अलग अलग पोज देते हुए नजर आए। कथा इज़ अ बॉटनी स्टूडेंट, उसे प्लांट्स से बहुत लगाव है। उसकी मॉम एक्चुअली शी लॉस्ट हर मदर, तो तब से वो अपने मामा मामी के साथ रह रही है और उसके मामा मामी ने उसे बहुत बहुत प्यार से रखा है। यूवी तो बिल्कुल तैयार है और अबरार की भी तैयारियां चल रही है। एक्चुअली मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है खाना पकाना थोड़ा सीख लूँ, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू लर्न इट। थोड़ा बहुत मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है खाना पकाना। ये बहुत ही मेटिकुलस जिसे कहेंगे ना, एक बहुत ही तरीके वाला काम है, बहुत परफेक्ट करना पड़ता है इसको, तभी अच्छी डिश बनती है। अबरार के लुक की बात करें तो इस शो में जरा हटके है, क्योंकि इस शो में जेंजी के किरदार में नजर आएंगे अबरार, जिन्हें लोग खूब पसंद करने वाले हैं। वहीं आफिया यानी कि कथा की बात करें तो उनका भी लुक बड़ा ही ट्रेडिशनल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक दिया गया है मुझे। जो जेंजी वाला जो लुक है आजकल, जो आउटफिट्स वो लोग पहनते हैं, द बैगी ट्राउजर्स और एकदम लाइट शेड टी शर्ट्स विद दिस जैकेट। बट हाँ, इस जैकेट पे जो आप वर्क देखेंगे वो राजस्थानी जो काम है वो वहाँ की याद दिलाता है, जो ऑथेंटिक जो वहाँ के जो कलाकार हैं उनके आर्ट की याद दिलाता है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। लुक का बहुत सिंपल है,
चश्मिश है और अपने इंडियन कल्चरली बहुत रूटेड है ये, तो इंडियन अटायर में रहती है और इतना ख्याल नहीं रखती है अपना कि उसे बाल खुले रखने या व्हाटएवर, वो बहुत सीधी सादी लड़की है। अबरार और आफिया का नया शो कभी नीम नीम कभी शहद शहद बहुत जल्द स्टार प्लस पर नजर आएगा। अभी तो शो का ट्रेलर है, धीरे धीरे पूरी पिक्चर भी नजर आएगी, तब दर्शक इसका सही फैसला कर पाएंगे कि ये शो हिट है या नहीं। वैसे अभी तो सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि ये शो देखने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुंबई से विशाल सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मंगल लक्ष्मी में लीजिए मंगल को मिल गया है नया साथी। नाउ फॉर द मोमेंट ये इनका बिजनेस का साथी है, यानी बिजनेस पार्टनर। लेकिन अगर लक्षण अच्छे रहे और इनका साथ अच्छा रहा तो क्या जाने ये बिजनेस पार्टनर लाइफ पार्टनर बन जाए। मंगल की जिंदगी ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। मंगल के इस नए सफर में उसे एक साथी भी मिल गया है। हालांकि ये साथी अभी केवल मंगल का बिजनेस पार्टनर है। जी हाँ, मंगल के पास अब गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस ये सब कुछ है। साथ ही उसे एक नया बिजनेस पार्टनर मिला है जिसका नाम कपिल है। आज मन्नत के पास दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन उसका अपना परिवार नहीं है। मुझे भी अभी थोड़ा बहुत ही पता है। यही है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे दूर हो गए हैं मंगल से, पूरी फैमिली दूर हो गई है। जैसे हमने प्रोमो भी दिखाया कि सब कुछ मैंने पा लिया, जिनके लिए ये पाया था, जो काम जिसके ये कामयाबी मैटर जिनके लिए करती थी वही मेरे साथ नहीं है। तो मंगल अभी ये 6 महीने के लीव के अंदर बहुत अकेली हो गई है, मगर ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही है। और फिर भी उसकी उम्मीद कायम है कि बच्चे उसके पास आ जाएंगे, अम्मा को वो अपने पास ले आएगी, वो एक घर लेगी। तो उसके सपने हैं और उनके लिए वो पूरी जद्दोजहद से मेहनत कर रही है। और अम्मा की नसीहत उसके साथ में है कि अपने पैरों पे खड़े होने की बहुत ज़रूरत है। जिस परिवार की खातिर वो इस मुकाम पर पहुंची है, वही परिवार अब उससे दूर हो गया है। अब सौम्या ने जो चाल चली थी उस चाल में वो कामयाब हो गई है। मंगल का परिवार तो उससे दूर हो गया है, इसीलिए मंगल की फैक्ट्री में अब जो भी काम करते हैं ना, उनके लिए मंगल का सबसे पहला रूल है परिवार का साथ दो। ये परिवार के लिए सब कुछ करो और उसके बाद अपने बारे में सोचो। थोड़ा सा जिटर भी हो रहा है कि चलते शो के अंदर एकदम से ये हुआ, तो एज एन एक्टर ऑल्सो इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि आपको कई सारे इमोशन दिखाने हैं और कम दिखाने हैं आप सटल, तो परफॉर्मेंस वाइज भी इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर द टीम, फॉर मी एंड हर रोज़ का टेलीकास्ट देना है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मंगल के पास वैसे बहुत आ चुके हैं मगर परिवार दूर है, बस उससे ही मिलने की इल्तिजा है कि कब बच्चों से मिलना होगा। फ़ोन करती रहती है अक्षत के पापा को, घर पे फ़ोन करती रहती है, बट कोई उसको बात नहीं करने देता बच्चों से। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें मंगल के बिजनेस पार्टनर का एटीट्यूड ना अलग सा लग रहा है। अब कहीं न कहीं वो पार्टनरशिप में प्यार वाली बात तो आती है, लेकिन अभी कपिल को देखकर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि वो अपने आप को मंगल से ज़्यादा बड़ा समझता है। उसके स्वभाव में शालीनता आपको नज़र नहीं आ रही होगी। कपिल मंगल के पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, और मंगल का जो आइडिया था जिसकी वजह से सुल्तान ट्रैक में जीती थी पहला स्वाद, तो उसी की अब उसकी कंपनी है जहां वो अपना खाने को सुखा के आगे सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कि उसको बेचते हैं। तो उसकी एक बड़ी कंपनी खुल चुकी है जिसमें फाइनेंस जो है कपिल जी ने लगाया, आइडिया मंगल का था, तो अभी तो बिजनेस पार्टनर है। और मंगल को देखिए, वो जैसी थी वैसी ही है। मंगल का साथ क्या कपिल को बदल देगा? क्या अब मंगल भी अपनी जिंदगी में किसी और को आने देगी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब अभी फिलहाल देना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए कहानी को देखिए आगे आगे होता क्या है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। सीरियल परिणीति में लीजिए परी और राजीव जो है ना वो एक हो गए हैं फॉर द टाइम बीइंग। सो टेक इट इन, सोक इन दिस फीलिंग कि हीरो हीरोइन फाइनली अच्छी स्पेस में है जहां इनका रोमांस देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे जाते ही सीरियल के वैम्स और विलन्स यानी कि यहाँ पर नीति और राजीव खड़े मिलेंगे कलेश करने के लिए। खुशियों ने दे दी है परी और संजू की जिंदगी में दस्तक, और अब लगता है कि इनके बीच का जो प्यार कहीं गुम हो गया था वो अब वापस आ चुका है। परी और संजू की जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। अंबिका भी बहुत खुश है परी और संजू को साथ देकर। उसे भी लग रहा है कि चलो भाई अब फाइनली नीति इनके बीच नहीं आ पाएगी। अंबिका जब भी संजू को देखती है या तो गुस्सा होती है या चिढ़ती है। आज के सीन में फाइनली मेरी शक्ल पे एक स्माइल थी संजू को देखकर। दैट्स अ वेलकम चेंज बिकॉज दैट मीन्स कि कहानी में वो एक अलग इक्वेशन अब शायद देखने को मिलेगी संजू और अंबिका के बीच में। जरा देखिए तो आज सेट का माहौल भी कितना अच्छा है। इस शो में अंबिका का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शिल्पा सकलानी की बेटी ईशानी सेट पर अपनी मम्मी के साथ कितनी मस्ती कर रही है। शिल्पा शो परिणीति का जब भी शूट करती है ना तब सेट पर उनके साथ उनकी बेटी होती है। काम के साथ साथ वो अपनी बेटी का ध्यान भी रखती हैं। दुनिया में इससे बेटर फीलिंग नहीं है, क्योंकि अगर ये मेरे साथ सेट पे ना हो तो मैं तो काम ही नहीं कर पाऊँगी, मैं काम नहीं करूँगी। क्योंकि इशलू मेरे साथ सेट पे है तो मैं आज एज अ मदर ऑफ 2.5 ईयर ओल्ड मैं काम कर भी पा रही हूँ। अगर ऐसा होता कि ये ना आ पाती शूट पे, मैं तो काम वाम छोड़ के घर पे इसके साथ बैठी होती, बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज मदर्स। बट भगवान की ब्लेसिंग है, भगवान की कृपा है कि मैं काम भी कर पा रही हूँ और मेरी बच्ची भी मेरे साथ रहती है, इतनी मस्ती करती है। शो परिणीति में परी और राजीव एक तो हो गए हैं। परी और अंबिका संजू को फिर से कंपनी का CEO भी बना रहे हैं, लेकिन भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहानी में सब अच्छा हो। अंबिका जानती है कि पृथ्वी परी और संजू के खिलाफ कोई न कोई नई साजिश करने की जरूर कोशिश करेगा, और इसीलिए तो देखिए वो परेशान है। हालांकि यहाँ पर परी उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि पृथ्वी के बस का कुछ नहीं है, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये पद एक्चुअली संजू का ही था जो अंबिका ने और पार्वती ने आकर उससे छीन लिया था जब हमने परिवर्तन स्टार्ट किया था। बट नाउ व्हेन थिंग्स आर गुड बिटवीन पार्वती, परी एंड संजू, तो इच्छा यही है कि संजू को उसकी पुरानी पोजीशन, उसका पुराना पद वापस दे दिया जाए। तक स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी को भी नहीं पता सिवाय मेरे और पृथ्वी के कि एक्चुअल कहानी है क्या। बट फियर कॉन्स्टेंटली यही रहता है कि पृथ्वी कहीं किसी को सच्चाई बता ना दे। अब फिलहाल तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि नीति और पृथ्वी ना चैन से तो नहीं बैठेंगे। परी और संजू की जिंदगी में वो कोई ना कोई नया ड्रामा खड़ा करने की जरूर कोशिश करेंगे। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहाँ पर भैया नया ड्रामा शुरू हो गया। डाइनिंग टेबल
ड्रामा। एक्चुअली देखा जाए तो डाइनिंग टेबल पे आपकी पोजीशन क्या है, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। जी हाँ, क्योंकि वो घर में आपका स्टेटस बताती है। तो बस इसी चक्कर में दादी सा ने एक नया ड्रामा शुरू किया है, ये लेकर कि अरमान क्या रोहित की जगह ले सकता है या नहीं। बिल्कुल नहीं, हमारे घर में सिर्फ रोहित की थाली। मम्मी की थाली मैं लगा हमारे घर में सिर्फ हमारे, क्योंकि अब रोहित की जगह अरमान लेगा। किसी की जगह लेने के लिए उस टाइप का बनना पड़ता है विद्या। इस बार रोहित सच में चला गया। अरमान बहुत डरा गया। अरमान रोहित की जगह कभी नहीं। रोहित इस दुनिया में अब नहीं रहा। अभी कुछ ही दिन बीते हैं, अरमान अबीरा अब अपने परिवार में लौट आए हैं। पूरा परिवार एक साथ खाने की टेबल पर बैठा हुआ है। अब खाने की टेबल पर अक्सर ये देखा है हमने कि खाना तो खाया नहीं जाता है, लेकिन हाँ, उसी टेबल पर ड्रामे का तड़का जरूर लगता है। अब रोहित इस दुनिया से चला गया है। डाइनिंग टेबल पर उसकी प्लेट अब भी लगाई जाती है। दादी सा का कहना है कि अब रोहित के लिए प्लेट नहीं लगनी चाहिए। वहीं रोहित की माँ का कहना है कि रोहित की जगह अब अरमान ने ले ली है, इसीलिए अब अरमान वहीं बैठेगा जहाँ पर रोहित बैठा करता था। अब रोहित की जगह गुस्सा मासा को इसलिए आया है क्योंकि रोहित की जगह अरमान ले रहा है, और रोहित जो है वो परिवार के लिए जान देता था और अरमान ये घर छोड़ के चला गया था। सो दादी सा डजंट थिंक कि वो लायक है कि वो रोहित की जगह ले सके, और दैट टू ऑन अ डाइनिंग टेबल सिटिंग नेक्स्ट टू दादी सा। और जब मनीषा प्लेट लगाती है और हम कहते हैं कि प्लेट मत लगाओ क्योंकि रोहित यहाँ पे नहीं है, तो तब विद्या बोलती है कि रोहित की जगह अरमान लेगा, विच दादी सा डजंट लाइक एट ऑल, इसलिए उन्हें डाइनिंग टेबल पे गुस्सा आ गया। अब दादी सा को ये मंजूर नहीं है। खाने की प्लेट को लेकर कौन कहाँ बैठेगा, ये किसकी खाने की प्लेट है किसकी नहीं, इसी बात को लेकर अबीरा और दादी सा में बहस चल रही है। हमारे घर में सिर्फ हमारे समझ लेकर, वैसे भी मम्मी को आपकी थाली की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि रोहित अपनी थाली मम्मी के साथ शेयर करेगा। मम्मी को आपकी थाली का बुरा नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी उनके पास ऑप्शन था कि वो घर में वापस लौटी और अब चाहता सब कुछ छीन लेगी, लेकिन तब ये दुनिया में रहते आपने उनसे सब कुछ छीन लिया। पहले उनका पति, फिर उनका बेटा, अपनी थाली की रिश्ते नहीं। ये अगर कोई दादी सा को क्वेश्चन करे तो ये इन्हें कतई पसंद नहीं। दो शी इज़ राइट, दादी सा भी फील करती है कि वो ये क्वेश्चन जो पूछ रही है कहीं तो सही है, लेकिन दादी सा की ईगो इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो इस उसकी चीज़ों को, उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। तो यहाँ पे इसीलिए दादी सा और अबीरा का कॉन्फ्लिक्ट है, और अबीरा कोशिश भी करती है उन्हें हर जगह समझाने की। दादी सा इस दादी सा जो टस से मस नहीं होती, क्योंकि दादी सा का ईगो बहुत है। तो अभी दो क्लैश ऑफ द टाइटन्स आ गए हैं। अब हम सब जानते हैं कि दादी सा के लिए उनका ईगो बहुत बड़ा है। हालांकि वो जानती है कि बहुत बार वो गलत है, लेकिन वो इस बात को कभी मानती नहीं है। अब यहाँ पर रोहित की माँ ने भी दादी सा को समझाया। अरमान के पिता भी चाहते हैं कि अब घर में सब कुछ ठीक हो। इतने बड़े गम से ये परिवार गुजर रहा है, सभी को परिस्थिति समझनी चाहिए। अब बात वही है ना, अगर सीरियल में परिस्थिति को समझा जाएगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। फिलहाल अरमान अबीरा अब इस घर में लौट आए हैं, घर वाले खुश भी हैं तो दादी सा नाराज भी। अब धीरे धीरे कैसे एक बार फिर से इस घर में एडजस्टमेंट होगा। क्या रूही और अबीरा एक साथ रहेंगे या फिर इनके बीच अब अलग ही कुछ शुरू होगा। घर में अभी बहुत सारे बवाल देखने मिलेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया अब जाकर हमारी अनुपमा ने लंबी सांस भरी होगी, वो भी ठंडी वाली। क्या है ना, दामाद रिहा हो गया जेल से, अच्छा थोड़ी ना लगता है। आस पड़ोस वाले जब पूछे कि और दामाद कैसा है, ठीक ही होगा, आज जेल में है, चक्की वक्की पीस रहा है, ऐसे बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो फाइनली दामाद रिलीज हो गया, अनुपमा भी खुश, अपनी राही भी खुश, ऑल इज वेल फॉर द टाइम बीइंग। प्लीज अपना काम कीजिए, इसे प्लॉट को अंदर कीजिए, प्रेम को रिहा कीजिए प्लीज। तेरी वजह से मेरा भाई इतना परेशान हुआ, फैक्ट मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, प्लीज। राही भी तो अनुपमा की परछाई है। राही के सुहाग पर आज भी आएगी तो ये राही छोड़ेगी नहीं। अब देखिए, खून के इल्जाम में प्रेम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब जिस इंसान ने वाकई में खून किया है वो ना पुलिस वालों के हाथ लग गया है, वो भी राघव के बदौलत। पुलिस थाने में अनुपमा और राही पहुँचे हैं। पुलिस ने प्रेम को छोड़ दिया है और राही को जब पता चला कि इस इंसान की वजह से मेरे प्रेम पर इतना बड़ा तूफान आया, तो देखिए ना कैसे राही पुलिस थाने में पुलिस वाले के सामने ही इस इंसान को सबक सिखा रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बेटा सुन, तेरी वजह से प्रेम जेल में है और तू जिंदा है बाहर। उसने झूठा इल्जाम लगाया, शर्म नहीं आती तुझे? राही छोड़ बेटा, छोड़। मारा नहीं, उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए नहीं मारा उसे, तो मारपीट कर देती। तो पुलिस थे, ठीक है छोड़ दिया, अब क्या करे, लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं है। पैसे के लालच में आके उसने ऐसा किया है, लेकिन करवाया तो इसने है ना। मैं झूठ बोल रहा था यहाँ पे, अभी तुम सब बोल दो यार। अभी तो देख ही लेंगे। अब राही की जगह पर अगर कोई भी पत्नी होती जिसके सुहाग पर इतनी बड़ी आंच आ गई तो भला कैसे कोई पत्नी चुप रहती। यहाँ पर अनुपमा ने राही को रोका और राही से कहा कि शुक्रिया अदा तो राघव का करो, क्योंकि राघव की बदौलत ही प्रेम जेल से रिहा हो रहा है। किसने निकाला बाहर जेल से? मेरे किसने निकाला, मुझे भी अनुपमा जी और राघव जी ने निकाला। अब इस खेल का मास्टरमाइंड यानी कि मोहित की बात करें तो सच में उसके किए पर तो पानी फिर गया, क्योंकि उसने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी जेल में लम्बा भेजने की प्रेम को। अब मोहित का प्लान तो फेल हो गया है। अब प्रेम घर आ गया है और प्रेम का स्वागत भी हो रहा है, उसकी आरती भी उतारी जा रही है। शायद हो भी सकता, शायद नहीं भी हो सकता। अगर होगा तो भी अच्छी बात है और नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा परिवार जैसा है और प्रेम मेरे भाई जैसा है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। और अगर होगा तो शायद आई एम श्योर उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होगा, तभी मेरा हाथ होगा उसमें। पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है मुझसे ज़्यादा चीज़ें तो आपको मालूम है। शायद राही को भी मालूम है। मैं इस घर का बेटा हूँ क्या? आई थिंक सो। डाउट क्या, फुल फैमिली की पिक्चर्स, फिर आती हूँ अभी फुल फैमिली की पिक्चर्स, फिर इन्फॉर्मेशन सब कुछ अपने डायरी में लिख के रखा है इसने, तो कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग करके रखा है ना। मोहित के मन में कहीं न कहीं ये बात चुभ रही है कि प्रेम को जेल से रिहा नहीं होना चाहिए था। अब अनुपमा की कहानी एक अलग रास्ते पर चली गई है। घर वापस है, अभी भी कपड़े वही है, देखो अभी चेंज करने का वक्त नहीं मिला। यार ड्रामा इतना हो जाता है, आदमी को कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिल रहा। मुझे कुछ नहीं पता, उसको शक सिर्फ अपने पापा पे होता है, मम्मी पे होता है, बस। कहीं ना कहीं बाहर वाला तो वो है नहीं है, तो घर, लेकिन बाहर वाला हूँ नहीं। वो बाहर वाला है, बाहर वाला नहीं है। आफ्टर बैकअप। हमें लगता है कि कहानी में इतनी सारी एंट्रीज हो गई है, हर एंट्री की अपनी एक अलग कहानी है, तो शायद दर्शक इस कहानी से कंफ्यूज हो रही हैं। इसीलिए अब आगे राइटर को बहुत ध्यान देना होगा कि कहानी की दिशा कैसी होनी चाहिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा में सचिन और साइली ले रहे हैं एक दूसरे का टेस्ट। मतलब ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बहुत से अलग तरीके होते हैं। लोग रोमांटिक डेट के लिए जाते हैं, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, दे गो फॉर अ वेकेशन। एक दूसरे का टेस्ट कौन लेता है भैया? टेस्ट के रिजल्ट्स अगर विपरीत आए, यानी कि आप जैसा चाहते हैं वैसे नहीं आए, तो शादी की एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन कलेश में कब बदल जाएगी क्या पता। सचिन और साइली सच में कैसे है ना। अब जल्द ही इनकी शादी की सालगिरह आने वाली है, तो ऐसे में ये क्या लगता है ये दोनों क्या करेंगे? जैसा आपको लग रहा है कि ये पार्टी शार्टी करेंगे, भाई वैसे तो कुछ आसार नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये दोनों एक अनोखा टेस्ट ले रही हैं, खुद एक दूसरे का, और वो भी मेमोरी टेस्ट। मरीन ड्राइव से लेके विराट तक लंबा बरस हो रही है। मतलब क्या कर सकते हैं? अभी हम लोग की शादी वाला दिन, अगर हम लोग की शादी जैसे ही रहता सब याद देता है। अभी वो मार्केट हो गया, होली महीना बन जोड़ गया मेरे को वो चीज याद रहेगा ना। वो तेरा लेता है तो देखो परेशान कर रहा था शादी में, मेरे को वो याद है कि बाबा मेरे को बोला सच्ची पहली से शादी कर ली, मेरे को वो याद है। इसके अलावा मैं क्या याद रखेगा? सबसे पहली बार जो शादी हुई थी क्या हुई थी? होली महीना फूल करके हो गया, तो वही चीज हो गया ना क्या। अब शादी की सालगिरह जब होती है तो अक्सर पार्टी वार्टी होती है, लेकिन यहाँ पर सचिन और साइली ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों को कितना याद है एक दूसरे से इस शादी के पहले वाली मुलाकात। शूट सीन है पर जहाँ एक दूसरे को ये मोमेंट्स याद दिला रहे हैं एक दूसरे के कि कैसे मिले थे, कब क्या हुआ था। मैं इसका मेमोरी चेक कर रहा हूँ, ये मेरी मेमोरी चेक कर रही है, और मैं सरप्राइजिंगली साइली को क्लीन बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें बताता हूँ। फिर भी मैंने बताया। अरे कुछ नहीं बताया तूने, कुछ पता ही नहीं था देखो। तो बहुत अच्छा प्यारा सीन है, जब लोग देखेंगे उन्हें मजा आएगा। उन्होंने शर्ट दी और साड़ी दी मुझे कि ये तुम्हारी एनिवर्सरी आ रही है तो हमारी तरफ से एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तो फ्रूट्स और साड़ी थोड़ी बहुत गिफ्ट्स लेके आई थी। एंड मैं सचिन को वही बोलती हूँ कि तुम ये पहन के कल आई के घर आना, तो वहाँ पे भी हमारी थोड़ी एक वो हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। ही वांट्स मी कि घर पे ना जाए हम आई के, बिकॉज बाड़ू होता है वहाँ पे और इन दोनों की अभी भी फाइट शूट चालू ही है। तो वो एक प्रॉब्लम है मेरे लिए कि बाड़ू और सचिन दोनों एक पेज पे नहीं है। अब सचिन तो पहले एड़ा बनकर पेड़ा खा रहा था, साइली के सामने ये कुछ इस कदर जता रहा है जैसे कि उसे कुछ याद ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसने एक एक बात इतनी पक्की और इतने सही टाइमिंग के साथ बताई कि साइली भी दंग रह गई। अरे मैं बोल रहा हूँ एकदम वो जैसा फिल्म चलता है ना सीन टू सीन, तब याद नहीं। ये बताओ पहली बार मैं तुम्हें कब मिली? पहली बार याद है ना मेरे को, पहली बार। अरे वही उसके बाद जब बारी साइली की आई तो भाई साइली हम तो कहेंगे कि आप ना सचिन के सामने फेल हो गई हैं। अब मेमोरी टेस्ट तो आप दोनों का था, लेकिन इस मेमोरी टेस्ट में ये पास हुआ है सचिन ही, क्योंकि उसकी याददाश्त आपसे ज्यादा तेज है। उसे आपसे मिला हुआ हर लम्हा याद है। अब इन दोनों की डोर कुछ ऐसी ही जुड़ी है। ये दोनों कभी भी एक दूसरे की बातों का बुरा नहीं मानते हैं, और अगर बुरा लगता भी है तो एक दूसरे को समझते हैं और ये जान जाते हैं कि ज़रूर कोई बात होगी जिसकी वजह से सचिन ने कुछ ऐसा किया होगा कि साइली को बुरा लगा, या फिर साइली ने कुछ ऐसा किया होगा कि सचिन को बुरा लगा। आजकल इनकी जोड़ी की इसीलिए तो मिसाल दी जाती है। अभी आज मेरी आई है क्योंकि मेरी सालगिरह है, हमारी शादी की सालगिरह आती है, तो वो हमें इन्वाइट करने के लिए आई है। और जिस तरह से उन्होंने इंसल्ट की मेरे मॉम की, ये सचिन को पता नहीं है अब तक।
जो कि मैं आई डोंट थिंक आई विल बी टेलिंग हिम कि ऐसा ऐसा तुम्हारी आई ने बेइज्जती की है मेरी, बट नॉर्मली मतलब उन्होंने ताने दिए और मेरी आई ने भी मतलब शी जस्ट टुक इट एंड बस मम्मी निकल नहीं पा रही थी कि वैसे ही जो रेणु है उसने और सुनाया कि अच्छा तुम इस बार तो फल अच्छे ताज़े लेकर आई हो, बहुत जैसे डायमंड के ज्वेलरीज और सोने की ज्वेलरी नहीं लेके आई, वैसे बातें कर रही हो। तो बहुत बुरा लगता है ये सब साइली को। वैसे आपको बता दें कि सचिन और साइली की सालगिरह में ड्रामा भी होगा। साइली की मां ने सचिन और साइली के लिए कपड़े भी लाए हैं और अब जब सालगिरह साइली के घर मनाई जाएगी तो वहां पर कुछ न कुछ तो बवाल जरूर होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। डोरी ने आखिरकार छोड़ दिया अपना ससुराल। ऐसा क्या हुआ ये कि घर वालों को पता लग गया, यानी ससुराल वालों को, कि भैया डोरी की शादी तो कॉन्ट्रैक्ट वाली है उनके बेटे के साथ। फिर क्या, मजबूरन बेचारी डोरी को ही अपना ससुराल छोड़कर जाना पड़ रहा है। डोरी और मान की शादी भले ही कॉन्ट्रैक्ट वाली हो, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में कहीं न कहीं मैरिज तो है ना। इस बात को मान और डोरी दोनों ही मानते हैं। अब राजनंदिनी और काव्या ने दादी सा को सारा सच बता दिया है कि ये छोटी बच्ची मान और डोरी की नहीं है और इनकी शादी भी नकली है। अब दादी जो डोरी पर इतना विश्वास करती थी, डोरी को अपने खानदान की बहू मानने लग गई थी, उस दादी को इतना बड़ा झटका लगा। फिर क्या, अब डोरी का भी दिल टूट गया है और वो अपनी बेटी को लेकर पुराने घर आ गई है। दादी को और सबको घर में पता चल गया कि शुभी मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है और ये सब झूठ था। मतलब वो शादी का तो नहीं कह सकती, लेकिन ये बच्चा जो है शुभी वो मान और मेरा खून नहीं है एंड हमारा बच्चा बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है हमारी। तो ये सब राजनंदिनी और काव्य की प्लानिंग होती है, वो मुझे घर से बाहर निकलवा देते हैं। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मेरे लास्ट ऑप्शन था बाबा को बचाने का, तो मैं यहाँ पे डिफीटेड एकदम ब्रोकन अपने पुराने घर में घुसती हूँ, मतलब गंगा हाउस बुनकर बस्ती, और वहाँ पे मुझे मान लेने आते कि तुम्हारे साथ कुछ होता तो मुझे बताना चाहिए था ना डोरी, तुम अकेले सफ़र करी हो, हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज साइन करे। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में भी मैरिज होती है, मतलब तुम्हारा दुख मेरा दुख, मेरा दुख तुम्हारा दुख। हमेशा की तरह मान को कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए अब वो डोरी के पास आया है और उसे कह रहा है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, अगर तुम मुझे बताती तो मैं सिचुएशन को हैंडल कर लेता। अब यहाँ पर मान ने डोरी को बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारे। डोरी तो इमोशनल है, वो केवल सुन रही है, उसे जो कहना था उसने कहा और बीच बीच में इन दोनों की बातें नन्ही बच्ची भी सुन रही थी। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि ये दोनों आखिर एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं। नहीं मानेंगी डोरी। डोरी ने अभी तो, डोरी काफ़ी स्टबर्न है और
क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जिस चीज़ की वजह से आपने किसी इंसान से शादी कर ली, आप उसकी अर्धांगिनी बन गई, वो रास्ता भी फेल हो गया, तो ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज थिंग। और वो फेलियर की वजह से अब डिफीट, तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी डिफीट है अभी। डोरी ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो ठाकुर महल नहीं जाएगी, अब अकेले ही यहाँ पर रहकर बाबा का सपना पूरा करेगी और अपनी बच्ची का खुद ही पालन पोषण करेगी। पगली कहीं की ये नहीं जानती है कि सीरियल में कभी भी अकेले वाला हिसाब किताब होता ही नहीं है। माना कि सीरियल की आप हीरोइन हो, लेकिन हीरो का भी तो साथ चाहिए ना। बिना हीरो हीरोइन के कहानी थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। और वैसे भी जब तक डोरी और मान के बीच रोमांस का तड़का ना लगे, फैंस को मज़ा नहीं आता है। ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे ट्रैक्स आ रहे हैं हमारे। पहले तो यही हो गया, उसके बाद अब मैं कैसे सिचुएशन को हैंडल करूँगी, वापस कैसे ठाकुर हवेली में घुसूँगी, और वापस कैसे हम लोग आर्यन और काव्या को हराएंगे, एक साथ डोरी और मान कैसे मिलेंगे, सब आगे आने वाला है। इसीलिए जल्द से जल्द हम जानते हैं कि आप अपने ससुराल पहुँचेंगी और फिर आप और मान मिलकर राजनंदिनी और काव्या की अकल को ठिकाने लगाओगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।